देखिए, हो सकता है आज से पहले आपने कई बार मनी व्यू लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई किया हो और लोन आपको नहीं मिला हो। ऐसा हो सकता है और यही सोचकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि यार मनी व्यू लोन एप्लीकेशन आपको लोन नहीं देती है। अगर ऐसा सोचकर आप यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने है। देखिए, मनी व्यू लोन एप्लीकेशन पर जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, मेरे को इतने रुपए का अप्रूवल मिला है और इस लोन को मैं 3 महीने से लेकर 12 महीने तक के लिए ले सकता हूँ। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ईएमआई कितने की पड़ेगी उसकी डिटेल देखने को मिल जाती है। पर दोस्तों इतना ही नहीं, देखिए मनी व्यू लोन एप्लीकेशन एक ऐसी पर्सनल लोन एप्लीकेशन है जो कि आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों प्रकार के लोगों को लोन प्रोवाइड कराती है। पर दोस्तों होता क्या है कि अक्सर लोग जाने अनजाने में बिना सोचे समझे ऐसे ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करने लगते हैं। देखिए होता क्या है कि ज़्यादातर लोग ना आपको इस लोन एप्लीकेशन की सच्चाई के बारे में नहीं बताते हैं। अगर आप इसकी सच्चाई के बारे में जान गए, आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर हमें कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिलते हैं और हमारा लोन अप्लाई करते समय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो फिर आपको लोन मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में, आसान तरीके से मनी व्यू लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखाऊंगा। सब कुछ यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि जब आप लोन के लिए अप्लाई करें तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो पाए। पर उससे पहले आप यहाँ पर देख लें, देखिए लोन अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे बेनिफिट कौन से हैं। जैसे क्या यहाँ पर आपको 5,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ऑफर होता है, वो भी आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर। और साथ में देखने को मिलेगा यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% साल से शुरू होता है। यानी कि 14% साल का मतलब है कि लगभग 1% से थोड़ा ज़्यादा महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट से शुरुआत होती है। यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगा उसका जो टेन्योर है वो मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 60 महीने, यानी कि आप 5 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं। और साथ में जो भी आप यहाँ पर लोन लेंगे उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है, चार्ज होती है, वो 2% से स्टार्ट होती है। अब ये तो हो गए हमारे बेनिफिट की बात करेंगे। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि लोन कौन अप्लाई करेगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकता है। लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहला आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए जिसमें आप इस लोन की अमाउंट को रिसीव करेंगे और साथ में आपका जो सिबिल स्कोर है वो मिनिमम 650 होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 57 साल के बीच होनी चाहिए। देखिए इसके बारे में आपको कोई नहीं बताता है और यही वो फैक्ट है जहां पर जब आप लोन अप्लाई करते हैं और अगर आपका सिबिल स्कोर इससे कम है या आपकी एज इससे कम या ज़्यादा है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। अब मनी व्यू लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई कैसे करना है। देखिए मनी व्यू लोन एप्लीकेशन का जो डायरेक्ट लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, ठीक है। उस लिंक पर क्लिक करके आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। पर पहले उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लें। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है ताकि लोन अप्लाई करते समय आप कोई भी मिस्टेक ना कर पाएं और आपकी जो लोन की एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाए। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगी मनी व्यू लोन एप्लीकेशन। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन पर क्लिक करेंगे, नीचे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ परमिशन आती है जैसे कि एसएमएस, लोकेशन, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर सभी परमिशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आएगा वेलकम का मैसेज। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी डालने के बाद नीचे कंटिन्यू का एक ऑप्शन है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मनी व्यू लोन एप्लीकेशन पर हम 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। नीचे आपको एक अप्लाई फॉर लोन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने आता है टेल अस अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं जैसे क्या, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम बताएंगे जो आपके पैन कार्ड पर है, उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, आप मैक्सिमम कितने पढ़े लिखे हैं। उसके बाद प्रीफर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने लोन की ज़रूरत है, यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरे को 50,000 की ज़रूरत है तो यहाँ पर मैं 50,000 की अमाउंट को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद है योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद है मंथली इनकम, आपकी एक महीने की इनकम कितनी है, जितनी भी इनकम है आप यहाँ पर अपनी इनकम डालेंगे। उसके बाद चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। चेक को सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखने को मिलेगा गेट ऑफर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने हमारा जो पैन कार्ड है उसकी डिटेल देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारा ही पैन कार्ड है, एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद यस दैट्स करेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है लेट्स वेरीफाई योर इनकम, तो हमें यहाँ पर अपनी इनकम को वेरीफाई करना होगा, यानी कि अपना जो बैंक स्टेटमेंट है उसको लगाना होगा। तो आप जिस बैंक में भी ज़्यादा लेन देन करते हैं उस बैंक को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करूँगा।
क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे बैंक आ जाते हैं। या तो आप अपने बैंक को ऊपर ही देख लेंगे, बैंक नहीं मिल रहा तो सर्च पर क्लिक करके आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आ चुके हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे बैंक स्टेटमेंट वाया OTP। आप OTP के द्वारा अपने बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। और मैनुअल आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप मैनुअल भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे आसान है बैंक स्टेटमेंट वाया OTP, इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, OTP यहाँ पर डालूंगा। OTP डालने के बाद साइन अप पर क्लिक करूंगा। सो यहाँ पर हमारा जो बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। नीचे देखने को मिलेगा अप्रूव वाला ऑप्शन, अप्रूव पर क्लिक करूंगा। अप्रूव पर क्लिक करते ही मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ चुका है, OTP डालकर वेरीफाई करूंगा। सो वेरीफाई होते ही हमारे बैंक स्टेटमेंट के आधार पर हमारा जो लोन का ऑफर है वो निकल कर हमारे सामने आ चुका है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर 5,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का लोन मिल रहा है। और इस लोन को मैं 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए ले सकता हूँ। सो यहाँ पर आपको जितने लोन की जरूरत है और आपको जो भी लोन का ऑफर मिलेगा आप अपने हिसाब से अपने लोन की अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और उस हिसाब से आपको यहाँ पर टेन्योर देखने को मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अगर 50,000 का लोन लेते हैं तो 3,422 रुपये की प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है EMI कितनी देनी होगी। 9 महीने की EMI 6,497 है और अगर हम 12 महीने के लेंगे 5,098 है। 3 महीने के लिए 17,762 रुपये की EMI है। तो आपको जितना लोन लेना है, ठीक है, उतनी अमाउंट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं दोस्तों 5,000 की अमाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लेट्स गो पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर है आ लिटिल मोर अबाउट यू, तो हमें यहाँ पर अपने बारे में और भी बताना है। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप मैरिड एंड डाइवोर्स्ड है, सेपरेट, सिंगल, विडोव्ड, किस कैटेगरी में आते हैं, किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर मैरिड को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद अपने फादर का नाम बताऊंगा, उसके बाद मदर का नाम बताऊंगा और जिस घर में मैं रहता हूँ मेरा अपना घर है या रेंट का घर है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद है पर्पस ऑफ लोन, यहाँ पर बहुत सारे पर्पस देखने को मिलते हैं जैसे कि ट्रैवल, वैकेशन, रीपे, क्रेडिट कार्ड बिल, रीपे, मैरिज, फंक्शन, होम, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद लैंग्वेज में यहाँ पर मैं हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लूंगा। आप अपने हिसाब से अपनी जो भी लैंग्वेज है जिसमें आप बात करना पसंद करते हैं उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। नीचे चेकबॉक्स को सेट करने के बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने आता है अबाउट योर कंपनी। सो दोस्तों यहाँ पर आपको जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं अपनी कंपनी के बारे में बताना होता है। कंपनी का नाम बताएंगे, आपकी जो इंडस्ट्री है वो किस टाइप की है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कंपनी का एड्रेस डालकर पिन कोड डालेंगे और अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर अपनी दुकान का नाम डाल देंगे या बिजनेस का नाम डालेंगे। बिजनेस की डिटेल यहाँ पर आप देंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने आता है वेरीफाई KYC। यहाँ पर हमें KYC करनी होगी जिसके लिए हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक है पेपरलेस KYC, दूसरा है डिजी लॉकर। आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन का यूज करके अपनी KYC को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेपरलेस KYC पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है आधार वेरिफिकेशन। सो यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक करूंगा। हमारे आधार कार्ड की पूरी डिटेल आ जाती है, अपनी डिटेल को देख लेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा कन्फर्म वाला एड्रेस, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करते ही हमारे सामने आता है अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हमें अपनी एक सेल्फी कैप्चर करनी होती है। सो यहाँ पर कैमरे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई योर बैंक अकाउंट। अब हम जिस बैंक खाते में इस लोन को लेना चाहते हैं यहाँ पर हमें अपने बैंक को वेरीफाई करना होगा। एक तो हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और हम चाहें तो किसी और बैंक में भी इस लोन को ले सकते हैं। इसके लिए हमारे सामने 2 ऑप्शन है, पहला है वेरीफाई UPI द्वारा और दूसरा है एंटर मैनुअल डिटेल द्वारा, यानी कि आप जो है अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालकर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो पहला वाला जो ऑप्शन है UPI वाला, ये रिकमेंडेड है, फास्ट भी है। मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है ओपन विद फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। आप जो भी ऐप चलाते हैं किसी एक एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर फोन पे को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर ठीक है अपने फोन पे में अपने बैंक को सिलेक्ट करके 1 रुपये की पेमेंट करूंगा। सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पर डाल दूंगा। पासवर्ड डालने के बाद हमारा जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है और जो 1 रुपया काटा गया है वो भी 24 घंटे के अंदर हमारा वापस हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने आता है इनेबल EMI ऑटो डेबिट। ये जो यहाँ पर हमें लोन मिल रहा है इस लोन की EMI हर महीने काटी जाएगी। ठीक है, EMI हमारे बैंक से काट ली जाए ऑटोमेटिक, उसकी यहाँ पर परमिशन देनी होती है। नीचे इनेबल नाउ का एक ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारे सामने आते हैं 2 ऑप्शन ऑटो EMI के, नेट बैंकिंग एंड ATM डेबिट कार्ड। सो यहाँ पर मेरे पास ATM यानी कि डेबिट कार्ड है तो मैं यहाँ पर ATM डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद हमारे बैंक की पूरी डिटेल आ जाती है। नीचे डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद उसके नीचे देखने को मिलेगा चेक
ब्लैक बॉक्स टर्म एंड कंडीशन का, इसको भी सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूँगा। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारी बैंक की डिटेल आ जाती है। प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। हमारा नाम आ चुका है, नीचे आई एग्री का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। प्रोसीड पर क्लिक करते ही हमारे सामने आ चुका है, यहाँ पर अपने बैंक का जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसके पीछे जो 16 नंबर होते हैं वो नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद एक्सपायरी मंथ ईयर यहाँ पर डालेंगे। सीवीवी नंबर यहाँ पर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे सेकंड चल रही हैं, यानी कि हमारा जो ऑटो डेबिट है वो यहाँ पर इनेबल होने वाला है। सो ऑटो डेबिट यहाँ पर हमारा लग चुका है। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा रिव्यू नाउ वाला एक ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कन्फर्म योर एड्रेस, जो तो हमारा जो भी घर का एड्रेस है अपने एड्रेस को यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है पर्सनल रेफरेंस फॉर योर लोन। अब हमें यहाँ पर किन्हीं दो जानने वाले किसी एक फैमिली मेंबर का, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर और नाम यहाँ पर डालना है और किसी एक फ्रेंड का नाम और नंबर यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है इस फील्ड को भरेंगे, अपने जानने वालों के दो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर देंगे और नंबर डालने के बाद नीचे ऐड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने हमारे लोन का जो रिव्यू है वो आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमें 50,000 रुपये का लोन मिला था, पर हम यहाँ पर लोन लेने वाले हैं 5,000 रुपये का। मैंने 5,000 रुपये की अमाउंट को सेलेक्ट कर लिया। विजडम फाइनेंस नाम की एनबीएफसी है जो कि हमें लोन प्रोवाइड कर रही है। प्रोसेसिंग फीस में 342 जा रहा है और इंश्योरेंस में 122 जा रहा है। टोटल मिलाकर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 4,658 रुपये होगा। सो इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने एग्रीमेंट आ चुका है। सो नीचे देखने को मिलेगा साइन एग्रीमेंट, एक बार मैं इस पर क्लिक करूंगा। साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। उसके बाद साइन नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एग्रीमेंट है वो वेरीफाई हो चुका है, यानी कि सबमिट हो चुका है। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे और डन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ चुका है कि भाई यहाँ पर हमें जो लोन मिला है, ठीक है, 5,000 रुपये का, उसकी ईएमआई जाएगी 1,776 की। हर महीने की 3 तारीख को हमारी ईएमआई पड़ने वाली है। ईएमआई इतने रुपए की रहेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई उसके बाद मुश्किल से 2 से लेकर 3 मिनट के अंदर ये जो पैसे हैं हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक में पैसा जो है वो आ चुका है 4,658 रुपये, 5,000 रुपये में से प्रोसेसिंग फीस का पैसा काटने के बाद। तो इस तरीके से आप जो है मनी व्यू लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा।